हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार समग्र, जो कि आगामी बीपीएससी के लिए 67th बीपीएससी के लिए प्लस सीडीपीओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे देख लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखें तो जाकर उसको बिल्कुल देखिए। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बिहार समग्र बुक का नेक्स्ट जो पार्ट है। देखिए ये कितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, ट्राइबल रिवोल्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप श्योर शॉट मान के चल सकते हैं, हमेशा पूछा गया है। तो इसमें देखिए, जो पहला रिवोल्ट है वो है धाल रिवोल्ट, जो कि 1767 टू मतलब 1767 से 1777 के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो ब्रिटिश इंटर्ड झारखंड थ्रू द सिंहभूम मानभूम रीजन। बोला गया है कि ब्रिटिश जो इन किए थे झारखंड में, वो कहाँ से किए थे, तो सिंहभूम और मानभूम, ये जमशेदपुर का रीजन है, उधर से इन किए थे। द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑल्सो टुक प्लेस इन दिस रीजन इटसेल्फ। बोला गया है कि जो पहला विरोध हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, एक तरह से वो इसी रीजन में हुआ था। सून आफ्टर द एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इन सिंहभूम, तो कब आए थे वो, 1767 में, यानी 1767 में वो इस रीजन में आए थे। देयर टुक प्लेस ए वाइड स्प्रेड रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ द डिपोज्ड किंग ऑफ ढालभूम, जिनका नाम था जगन्नाथ ढाल। इनके नेतृत्व में काफी प्रभावी रिवोल्ट हुआ था। दिस रिवोल्ट केम टू एज ए ढाल रिवोल्ट, और इसी रिवोल्ट को जिनके द्वारा किया गया था, इनके और इनके सहयोगियों के द्वारा, उसी को हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं धाल रिवोल्ट के नाम से। धाल रिवोल्ट कंटिन्यूड फॉर 10 years, और ये 10 वर्षों तक चला। टू सप्रेस दिस रिवोल्ट द इंग्लिश सेंट लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स। इस रिवोल्ट को दबाने के लिए भेजा गया किसको, रूक एंड चार्ल्स को। तो इसको ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मगन। बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, और वो दबाने में इस रिवोल्ट को सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आगे देख लेते हैं। इन 1777 आफ्टर द ब्रिटिश एक्सेप्टेड टू री इंस्टॉल जगन्नाथ ढाल एज ए किंग ऑफ ढालभूम, द रिवोल्ट इंडेड। तो फिर वो क्या करते हैं, ब्रिटिश उनको फिर से जगन्नाथ ढाल को वहाँ का किंग बना देता है, और जो रिवोल्ट होता है वो इस प्रकार समाप्त हो जाता है। आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ जगन्नाथ ढाल एग्रीड टू पे 2000 to 3000 2000 3000 and 4000 respectively next their year as a annual rent। तो रिवोल्ट तो खत्म हो गया जब इनको दोबारा किंग बना दिया गया, बट उनसे एक रेंट के तौर पे 2000 3000 और 4000 आने वाले वर्षों के लिए एक एनुअल रेंट लिया गया। लेने का मतलब ये एक तरह से एग्रीमेंट हो गया। इन 1800 दिस अमाउंट वाज इंक्रीज टू, और 1800 में क्या हो गया, ये अमाउंट 4267 रुपया कर दिया गया। तो यही था आपका ढाल रिवोल्ट। तो ध्यान रखिएगा किनके नेतृत्व में हुआ, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ। और कब, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 1767 टू 1777। और ये यहाँ पे इसका नाम याद रख सकते हैं, रूक एंड चार्ल्स मेगन का, जो उनको दबाने के लिए भेजा गया था। तो अब आगे इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट रिवोल्ट जो है वो है हमारा पहाड़िया रिवोल्ट। ये हुआ था 1772 टू 82, लगभग 10 वर्षों तक ये भी चला, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये रीजन याद रखिएगा, इस रिवोल्ट का रीजन क्या था, तो ये सिंहभूम मानभूम रीजन था ये, जो कि अभी जमशेदपुर का रीजन है, उस रीजन को हम लोग जानते हैं। अब है नेक्स्ट आपका पहाड़िया रिवोल्ट, ये भी 10 वर्षों तक चला। पहाड़िया ट्राइब्स आर द अर्लीस्ट ट्राइब्स ऑफ द संथाल परगना। संथाल परगना जो ये झारखंड है, इसका ये जो रीजन है, बिहार से सटा हुआ जो रीजन है और इधर बंगाल से, इस रीजन को संथाल परगना से जानते हैं। ज़्यादा इधर डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि संथाल परगना किस रीजन में पड़ता है। तो पहाड़िया टाइप्स जो था वो काफ़ी
पुराना और बहुत पहले से था इस रीजन में। एक्चुअली दे आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, मतलब उस रीजन के एक तरह से कहिए सबसे पहले से थे वो। दे कंसिस्ट ऑफ 3 सब ट्राइब्स, और उनके अंदर 3 तरह के सब कैटेगरी था। सब कैटेगरी क्या था उनके अंदर? तो एक माल था, एक अ, कुमर भाग था, और एक सौरिया था। तो आइए देख लेते हैं कि करके। माल, दे आर मेनली सेटल्ड ऑन द साउथ ऑफ द बंसलोई रिवर। एक बंसलोई रिवर है उधर, उसके साउथ में, ऐसे मान लीजिए रिवर है तो उसके साउथ में जो रहते हैं वो जाने जाते हैं माल पहाड़िया से। और दूसरा जो है उसके बाद वो है कुमार भाग, दे आर सेटल्ड इन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ। तो साउथ में ये हो गया माल, और नॉर्थ में हो गया आपका कौन? ये हो गया आपका कुमार भाग। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और एक जो होता है वो होता है सौरिया, सौरिया पहाड़िया। तो दे आर सेटल्ड इन द राजमहल हिल्स इन द नॉर्दर्न ऑफ राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ऑफ द बंसलोई रिवर। ये भी नॉर्थ पार्ट में ही है, बट ये जो है वो राजमहल हिल्स मतलब हिली रीजन में रहते हैं जनरली। तो वो उनका है, ध्यान रखिएगा। जो हिली रीजन में रहता है सौरिया, जो साउथ में रहता है वो माल पहाड़िया हो गया, और जो नॉर्थ में रहते हैं वो कुमार भाग। तो ये देखिए, पहाड़िया ट्राइब्स हैव स्ट्रगल्स अगेंस्ट राजपूत, मुगल्स एंड ब्रिटिश। इनका जो हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता था वो राजपूतों के साथ, मुगल्स के साथ एंड ब्रिटिश के साथ चलता था। देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनका जो रिवोल्ट था वो हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट ये काफी मतलब पहला मेजर रिवोल्ट था, महत्वपूर्ण रिवोल्ट था। इन 1766 पहाड़िया रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, 1766 में पहाड़िया लोग रिवोल्ट करते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा किनके नेतृत्व में? तो रमना अहादी, रमना अहादी। इन दिस रिवोल्ट करिया फुलहर एंड चांगरू सनवरिया एंड नाइब सुइजा ऑल्सो, ये सब लोग पार्टिसिपेट किए थे एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1772 1777। मतलब ये 3 सालों में काफी भयानक रिवोल्ट हुआ, लार्जेस्ट स्केल पे 72 में, 78 में और 79 में। तो ध्यान रखिएगा, ये लीडर का याद रखिएगा, रमना अहादी। कब हुआ था? 1766 में। और ये इसमें मेनली पूछा जाता है ये अब आप लोग में से कोई अगर झारखंड के एग्जाम देते होंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक ही था। जेपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है सब इन सब ट्राइब्स के बारे में। तो अब जो है आपका हुआ तमार रिवोल्ट, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1782 टू 1822। जैसा कि देखिए आप प्रीवियस के क्वेश्चन में देखिएगा, संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया है। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, कौन उसके नेतृत्व करता थे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, रिवोल्ट से प्राय 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सारे रिवोल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो भी उसको इंपॉर्टेंट टर्म पे ऑलरेडी इसमें हाईलाइट किया गया है, और मैं अलग से भी बता दूंगा आपको मार्क करके। तो आप बिल्कुल इस लेक्चर को, इस सेशन को ध्यान से सुनिए, देखिए, 2 से 3 बार देखिएगा तो खुद ब खुद ये आपके माइंड में वो डेटा फिट हो जाएगा। तो जब आप सेट लगाएंगे या फिर एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देख के आसानी से करेक्ट आंसर चुनने में आपको आसानी होगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं तमार रिवॉल्ट। अगर सेशन को आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे, और जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री है ये किसी भी हाल में आपको मतलब ये छोड़ नहीं सकते, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक्चुअल में अगर बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रहते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि करंट का एक सेशन भी ले आऊँ इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो बहुत मिल जाता है स्टूडेंट को, इंग्लिश में नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक मैराथन सेशन लेके आता हूँ जिसमें आपका करंट 6 महीने का करवा दूँ। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो तमार रिवोल्ट में देखते हैं, द मेन रीजन बिहाइंड द तमार रिवोल्ट वाज दैट ट्राइबल वेयर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। जो मेजर रीजन था, लैंड इशू था। दे वेर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी, तहसीलदार, जमींदार्स एंड दिकूज और नॉर्थ नॉन ट्राइबल्स। जो जो एक्चुअली ट्राइबल लोग थे, तमार लोग थे, वो एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको किनके द्वारा? जो कंपनी के तहसीलदार थे, जमींदार थे, और दिकूज मतलब होता है जो बाहरी लोग जो आते हैं, और या फिर नॉन ट्राइबल लोग हैं, उनके द्वारा इन्हें हमेशा परेशान किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। इसलिए यह मेन रीजन इसका तमार रिवोल्ट का यही था, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इंटरव्यू में भी इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं।
तो इस तरह से आप याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं। दिस रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1782। कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा छोटानागपुर। और ये किन लोग के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा तमार रिवोल्ट ओरांव ट्राइब के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए इसको। छोटानागपुर में जो ओरांव ट्राइब था उनके द्वारा किया गया था। अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार दिस कंटिन्यूड टिल 1794। मतलब 82 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला? 1794 में। लगभग कितने वर्षों तक चला? हाँ, लगभग 12 वर्षों तक चला। अब नेक्स्ट इसमें आगे है ठाकुर भोलानाथ सिंह। ध्यान रखिएगा इस नाम को। लेट दिस रिवोल्ट। तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कब हुआ था स्टार्ट। तो 1782 में हुआ था। किनके द्वारा लीड किया गया था? छोटा नागपुर के रीजन में हुआ था और आर्य ट्राइब के द्वारा। और इनके लीडर जो थे वो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। इस रिवोल्ट को लीड किए थे। दिस रिवोल्ट इज फेमस इन हिस्ट्री एज द तमार रिवोल्ट। और इसी रिवोल्ट को हम लोग हिस्ट्री में तमार रिवोल्ट के नाम से ये फेमस है और इस प्रकार इसको हम लोग पढ़ते हैं। In 1809 to establish peace police force of जमींदार were appointed but did not improve the situation। कुछ पीस पुलिस फोर्स अपॉइंट किया गया बट ये सिचुएशन उससे मैनेज नहीं, हैंडल नहीं हुआ। तो फिर यहाँ देखिए 1807, 1711 एंड 1817 एंड 1820 मुंडा एंड ओराव ट्राइबल्स रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट जमींदार एंड टिपू। तो ये लगातार वर्षों में ये रिवोल्ट चलते रहा मुंडा और ओराव के द्वारा। In 1807, Mundas revolted under the leadership of दुख मानकी। मुंडास लोग भी रिवोल्ट करते हैं। तो उनके लीडर जो था उनका नाम था दुख मानकी। एंड अगेन इन 1819 एंड 20 अंडर द लीडरशिप ऑफ रेगू एंड कोंटा। और फिर ये 1819 और 20 में रेगू एंड कोंटा के द्वारा इस रिवोल्ट को लीड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो है इसमें वो हो जाएगा आपका तिलका मूवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो आइए अब तिलका मूवमेंट के में हम लोग देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड तो सबसे पहले देख लीजिए 1780 टू 85 है, माने 1783 से 1785 के बीच में हुआ था। तिलका मूवमेंट स्टार्टेड इन कब हुआ था? 1783 में। ध्यान रखिएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलका मांझी। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। तिलका मूवमेंट जो हुआ था वो किनके द्वारा लीड किया गया था? तिलका मांझी। ध्यान रखिएगा the main objective of this movement was defend the autonomy of the tribals and also and to chase out of the British from this region। मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका कि जो ऑटोनॉमी है वो ट्राइबल्स का, जैसे लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, उस पे जो मालिकाना हक है वो ट्राइबल्स का बना रहे, ऑटोनॉमी। क्योंकि इसमें ब्रिटिश हर जगह इंटरप्ट करते थे और उनका ये भी टारगेट था कि ब्रिटिश को यहाँ से निकाल कर भगा दे। तो नेक्स्ट जो अब इसमें है वो है लाइक रॉबिन हुड। जैसा कि आप जानते हैं रॉबिन हुड के बारे में। तिलका मांझी लूटेड द इंग्लिश एंड ट्रेजरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। तिलका मांझी क्या करते थे? अंग्रेजों को लूट कर गरीबों में उस रीजन के गरीबों में पैसे या जो भी लूटते थे वो बांट दिया करते थे। जैसे कि हम लोग कहानियों में पढ़े रॉबिन हुड के बारे में। तो ध्यान रखिएगा जैसे तिलका मांझी के बारे में पूछा जाए रॉबिन हुड को आप आपको याद आ जाएगा। तो आप उनसे जुड़ी हुई जितने भी तथ्य है आपको याद करना आसानी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा तिलका मांझी और रॉबिन हुड, जस्ट लाइक रॉबिन हुड की तरह था तिलका मांझी। एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। हाँ अब देखिए कभी कभी मार्क करते करते मैं ज्यादा बार कर देता हूँ तो जो डेटा होता है वही हाइड हो जाता है। चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। He conveyed the message of the revolt by circulating the Sukna lives in this village. This led the guerrilla war in the Sultanganj। He led the guerrilla war in the Sultanganj। Next time अगस्टाइन्स क्लीवलैंड, ये याद रखिएगा क्लीवलैंड वाज किल्ड बाय द एरो ऑफ तिलका मांझी। ये पूछा गया है क्लीवलैंड को किसके द्वारा। ये झारखंड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी एग्जाम वहाँ होते हैं। काफी फेमस टॉपिक है ये तिलका मूवमेंट। तो क्लीवलैंड को मारा गया था तीर के द्वारा। तो कौन चलाए थे तीर? तो तिलका मांझी चलाए थे। ही वॉज अरेस्टेड इन, और 1785 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। मतलब वही किसी तरह उनको उन्हीं के लोग ने धोखा देकर उन्हें पकड़वा दिया।
ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग फ्रॉम द बनियान ट्री इन भागलपुर, और उन्होंने भागलपुर में मतलब एक तरह से कहिए फांसी दे दिया जाता है बनियान ट्री में टांग कर। ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मार्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो उनको ऐसे एक तरह से माना जाता है कि फर्स्ट मार्टर है, शहीद है एक तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। नेक्स्ट जो है आपका वो है चेरो मूवमेंट। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1800 टू 1818। अब इसमें इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा इसको। भूकन सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ चेरोज ऑफ द प्लामू इन 1800 AD अगेंस्ट टू excess collection of rent and the restitutions of the tenancy land। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, भूकन सिंह ये लेड किए थे, लीडर थे इसके चेरो। और ये कहाँ पे हुआ था, रीजन इसका था पलामू, और ये कब हुआ था तो 1880 में, ध्यान रखिएगा। टू सप्रेस दिस रिवोल्ट द ब्रिटिश यूज treachery। In 1819 the government appointed the Jamindari police force to maintain the peace into this region। In 1814 on the pretext of the action of the Plamu Pargana, the British established their control over the region and gave the responsibilities of the administration taking of the Bardev Raja and Ghanshyam Singh। taking of the Bardev Raja Ghanshyam Singh। Against this conspiracy of the British, the revolt restarted in 1870 by the Ghanshyam Singh, who has enlisted the support of tribal, but this revolt was also suppressed। This revolt was suppressed by the कर्नल जॉन्स। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका हो रिवोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट का है, आइए देख लेते हैं इसको। इट टुक प्लेस इन सिंहभूम, इसका रीजन जो है सिंहभूम में, छोटा नागपुर के सिंहभूम इलाके में इसका मतलब स्थान था ये, जहाँ पे ये हुआ था हो रिवोल्ट। इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ द ब्रिटिश एंड जमींदार, और ये ब्रिटिशर्स और जमींदारों के खिलाफ था। राजा जगन्नाथ सिंह हैड एक्सप्लॉइटेड द हो ट्रेवल्स एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश। तो जो राजा जगन्नाथ सिंह थे वो सिर्फ ब्रिटिशों के लिए काम करते थे और ट्रेवल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो इसीलिए ये रिवोल्ट हुआ था, हो रिवोल्ट। फिर नेक्स्ट है आपका कोल रिवोल्ट। इसका टाइम पीरियड है 1831 टू 1832 इन द छोटे नागपुर रीजन अगेंस्ट ब्रिटिश एंड जमींदार। छोटे नागपुर रीजन में हुआ था। दिस वाज द रिवोल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब। इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिएगा। जो कोल रिवोल्ट था वो मुंडा ट्राइब का था। हो ट्राइबल्स ऑल्सो ओपनली पार्टिसिपेटेड इन इट। Shimbum, Palamu, Manbhum were the main centers of revolt. Its main cause of was land related discontent। ये जो रिवोल्ट था मेनली रूप से लैंड रिलेटेड इश्यूज को लेकर था। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वो ध्यान रखिएगा कोल में। बुद्धू भगत वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। जो मेन लीडर थे वो बुद्धू भगत थे, किसका, तो कोल रिवोल्ट का, ध्यान रखिएगा इसको। इन दिस रिवोल्ट he along with his brother's son and hundreds of followers were killed। Two other leaders, कौन कौन, सिंदराई एंड सुरगा, केप्ट फाइटिंग टिल एंड। ये दो लीडर और थे, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। दे सरेंडर्ड इन 1832। The revolt was suppressed, but the land of the village chief and the chief of Peer, consisting of 7-12 villages, were returned। As a result of this revolt, a new province called South East Frontier Agency was formed। तो इस रिवोल्ट होने के बाद जो रिजल्ट में क्या प्राप्त होता है, तो वो है साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया जाता है। लेटर मानकी मुंडा सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है काफी। मानकी मुंडा सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड वाज फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। तो उसके बाद वो वहाँ मानकी मुंडा सिस्टम बनता है और इसको फाइनेंशियल और जुडिशियल दोनों पावर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका भूमिज रिवोल्ट, ध्यान रखिएगा। इसका टाइम पीरियड है 1832 से 33। तो ये स्टार्ट हुआ था 1832 में। लीडरशिप इसके कौन थे, तो देखिएगा भूमि गंगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, इस नाम को याद रखने के लिए सिंपल है, गंगा है, गंगा किनारे क्या होगा, भूमि, जहाँ की खेती अच्छी होती है। तो भूमिज रिवोल्ट, इस तरह से मैं बता रहा हूँ ट्रिक, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगा। आप चाहे तो अपने तरीके से इसको याद रखिए। तो भूमि, जहाँ भूमि होगा वहीं गंगा होगी।
इस तरह से कर सकते हैं। तो गंगा नारायण इसके लीडर थे। इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट इन सिंहभूम एंड बीरभूम रीजन, और इसका रीजन क्या था, सिंहभूम और बीरभूम। दिस रिवोल्ट वाज रिजल्ट ऑफ द complaints of Bhumi's travels against the king of Birbhum. Police officers, Munsif Slat, Inspector and other Dikus. Bhumi's revolt were formally started। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 26 अप्रैल 1832 को हुआ था। बीरभूम विद द मर्डर ऑफ द दीवान एंड द हाफ ब्रदर ऑफ द माधव सिंह का मर्डर करके होता है स्टार्ट किया। दिस मर्डर वाज कमिटेड बाय गंगा नारायण सिंह, और ये किया गया था गंगा नारायण सिंह के द्वारा। ही वाज द कजन ऑफ द जमींदार ऑफ द बीरभूम माधव सिंह, हैड बिकम द इनफेमस ऑफ द एज द दीवान। On 7th Feb 1833, Ganga Narayan was killed by Thakur Chetan Singh of the Kharsawa in a battle. ठाकुर चेतन होगा यहाँ पे, ठाकुर चेतन सिंह of the Kharsawa cut Ganga Narayan's head and presented it to the Captain Wilkinson. In 1833 by the regulation, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Regulation 13, major charts were brought into the administrative system. There was a change in the revenue policy. Chota Nagpur was included as a part of the South West Frontier Agency, और उसके बाद ये छोटा नागपुर रीजन किसका पार्ट बन जाता है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का। तो ये ध्यान रखिएगा किसके तहत ये ऐसा होता है, तो रेगुलेशन 13 के अनुसार होता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपका संथाल रिवोल्ट। ये पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसका टाइम पीरियड पूछा गया था, कब हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इसको। संथाल रिवोल्ट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग द ट्राइबल रिवोल्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है ये। इसका टाइम पीरियड 1855 से 56, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। दिस वाज नॉन बाय वेरियस नेम्स लाइक द हुल मूवमेंट ऑफ द संथाल, इसको हुल मूवमेंट से भी जानते हैं संथाल रिवोल्ट को, और संथाल हुल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। इट्स लीडर वेयर सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, दिस ब्रदर्स चांद एंड भैरव as well as their sisters Jhanov and the Jhanu Fulo also played an important role। तो इतने लोग इसके लीडर थे, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद एंड भैरव, और साथ में उनकी सिस्टर थे झानू और फूलो। नेक्स्ट है आपका इसमें, मेन रीजन बिहाइंड द संथाल रिवोल्ट वाज द ब्रिटिश colonialism and its the inherent exploitative nature and the exploitation by the merchants and the money leader। तो यही सब कारण था जिसके कारण ये संथाल रिवोल्ट हुआ था। जनरली रूप से जो ब्रिटिश का कोलोनाइजेशन था और जो वो एक्सप्लॉइट करते थे इनको। दिस रिवोल्ट aim to chase away the non-tribal and their rule and to establish the rule of Santhal। On 13th June 1855 at the भागनाडी, ये याद रखिएगा डेट भी और जगह भी, अबाउट 10,000 ट्राइबल ऑफ 400 विलेज असेंबल फॉर द मीटिंग। भागनाडी एक क्षेत्र है झारखंड में, वहां पे 400 विलेज के हजारों लोग जमा हुए थे। इन दिस मीटिंग द स्लोगन ऑफ आवर कंट्री एंड आवर रूल, ये एक स्लोगन दिया गया था वहां इस मीटिंग में। इन दिस मीटिंग सिद्धू, ध्यान रखिएगा, सिद्धू वाज मेड द किंग। कौन क्या बनता है वो देख लीजिए, सिद्धू किंग बनता है। कान्हू वाज मेड द मिनिस्टर्स, कान्हू को मिनिस्टर बनाया जाता है। चांद वाज मेड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड भैरव वाज मेड द जनरल। चांद क्या बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, और भैरव बनते हैं जनरल। To suppress the revolt that started on 7th July 1855, देखिए कब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, 7th July 1855। जनरल लाइड was sent with a troop, तो इसको दबाने के लिए जनरल लाइड को भेजा जाता है ट्रूप के साथ। On 10th July 1855 मेजर बोरो was defeated।
सिद्धू एंड कान्हू वेयर हैंग्ड एट बढ़ैत। सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दिया जाता है कहाँ? बढ़ैत में। चांद एंड भैरव वेयर किल्ड, और ये दोनों मारे जाते हैं इन द बैटल ऑफ महेशपुर। कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एंड लेफ्टिनेंट रीड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग। तो ये इन लोग का महत्वपूर्ण ये है, योगदान है इस रिवोल्ट को खत्म करने में। दिस रिवोल्ट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मास रिवोल्यूशन। ये रिवोल्ट जो है फर्स्ट मास रिवोल्यूशन के तौर पे फेमस है। ऑफ संथाल परगना, यानी संथाल परगना में ये रिवोल्ट जो था, कौन सा रिवोल्ट, क्या पढ़े हम लोग, ध्यान है? देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संथाल रिवोल्ट और संथाल हुल। तो ये जो फेमस है किस फर्स्ट मास रिवोल्यूशन के तौर पे फेमस है। कार्ल मार्क्स कॉल्ड इन इंडिया फर्स्ट मास रिवोल्यूशन, और ये कहा गया किनके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। विच although could not approve the British rule but gave birth to the Sajahud movement in 1840. संथाल called the revolt the victory of good over evil. संथाल बोलते थे कि विक्ट्री हुआ है अच्छाई का बुराई पे। और आगे इसमें है आफ्टर दिस रिवोल्ट संथाल रीजन वाज कंस्टिट्यूटेड ए सेपरेट नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट। और इस रिवोल्ट के बाद संथाल रीजन को नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया एंड वाज गिवन द नेम संथाल परगना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस रीजन को फिर संथाल परगना का नाम दे दिया जाता है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट होता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो किस रिवोल्ट के अंतर्गत उस ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस रिवोल्ट के बाद संथाल परगना को दर्जा मिलता है या बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, संथाल हुल या संथाल रिवोल्ट के बाद। सिंपल है, नाम से ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, फर्स्ट मास रिवोल्यूशन था और ये नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पे बनाया गया था इसको, संथाल परगना को। नेक्स्ट है आपका सरदारी मूवमेंट। इसका टाइम पीरियड 1858 से 95, काफी दिनों तक चला, जैसे देख सकते हैं आप लोग। दिस मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट द जमींदार। यह मूवमेंट किसके खिलाफ था? तो जमींदारों के खिलाफ था। विच स्टार्टेड बिकॉज द सरदारी ऑफ द ट्रेवल्स वेर टेकन अवे। To address this issue, Chotanagpur Tenure Act was passed in 1869, but the grievances did not end and led to this movement. The Munda Sardars led this movement with the demand of the collective farming rights. यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है वो है सफाहोर या सफाहोर मूवमेंट, जो कि 1870 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें है लाल हेब्रम और लाल बाबा इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन है? ध्यान रखिएगा, लाल बाबा और लाल हेब्रम थे, फादर ऑफ दिस मूवमेंट बोला जाता है इनको। ही फेल्ट दैट द बिगेस्ट रीजन ऑफ द फेल्योर ऑफ द संथाल रिवोल्ट वाज द lack of religious fervor and strength of the character. Thus, they emphasized the development of this strength of the character. He gave the volunteer of the movement mantra of the Ram names. He used give sandals a white flag. He asked them to wear a sacred thread and the ban the consumption of the meat and alcohol. On the lines of the INA, Lal Baba organized the देशद्रोहक दल। तो देशद्रोहक दल किसके द्वारा बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, लाल बाबा के द्वारा इन द संथाल परगना। सॉरी, मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया, देश उद्धारक दल होगा ये, देश उद्धारक दल, देशद्रोहक नहीं, देश उद्धारक दल, सॉरी। Among the important his associates were पाइका मुर्मू, पगन मरांडी, भाटू सोरेन एंड रसिक लाल सोरेन। देखिए नाम थोड़े अजीब है, अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खरवार मूवमेंट। इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इट वाज स्टार्टेड इन 1874, 1874 में से स्टार्ट किया गया। किसके लीडरशिप में? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खरवार रिवोल्ट भगीरथ मान जी के द्वारा, और एक था जो भूमिज, वो किसके द्वारा था? बताइए कमेंट करके।
बीच बीच में ऐसे प्रश्न आपको पूछ दूंगा, आपको रिकॉल करना ही होगा, तभी आपको ये सब फैक्ट याद होगा। नेक्स्ट है आपका भगीरथ मांझी वाज नॉन एज बाबा एमंग द ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स लोग उनको क्या बोलते थे? बाबा बोलते थे, ध्यान रखिएगा। अब जो ये है नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर सकते हैं आप लोग। इसमें क्या है, द लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज कौन थे? ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा। इसके लीडर जो थे वो बिरसा मुंडा थे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ही इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, ही इज ऑल्सो कॉल्ड धरती आबा। झारखंड वाले अगर कोई हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पूछा जा सकता है आपसे कि धरती आबा से कौन विख्यात या प्रख्यात, मतलब कौन जाने जाते थे? ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा जी। और इन्हें बिरसा भगवान भी कहा जाता था। दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मुंडा उलगुरान। पूछा गया ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस रिवोल्ट को मुंडा उलगनान भी पूछा जाता है, आई थिंक ये 2020 के यूपीएससी में पूछा गया था। बिरसा मुंडा वाज बोर्न, बोर्न ऑन, ये बोर्न होगा, मिसप्रिंटिंग है, 15 नवंबर 1875 इन उलिहातू विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट। उलिहातू विलेज के में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 1875। तो इसीलिए 15 नवंबर को ही झारखंड स्टैब्लिशमेंट डे मनाया जाता है, उसी दिन स्टैब्लिश हुआ था झारखंड, अलग स्टेट बना था जब बिहार से। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन झारखंड अलग स्टेट बना था उसी दिन बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, जो कि है 15 नवंबर 1875। और जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो लिहातू विलेज, जो कि अभी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि खूंटी डिस्ट्रिक्ट रांची से अलग करके बना दिया गया, पहले ये रांची डिस्ट्रिक्ट। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस ऑब्जेक्टिव जो था इस रिवोल्ट पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस तीनों था। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल रिवोल्ट। जितने रिवोल्ट पढ़े हम लोग, उसमें से ये मोस्ट इम्पैक्टफुल रिवोल्ट था, ये पावरफुल भी था। आगे देख लेते हैं इसमें। इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ द खूट कट्टी सिस्टम, which was a system of collective farming. Tribals were exploited by the Bath Begari system. नेक्स्ट है इसमें आपका द रिवोल्ट स्टार्टेड इन, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1895 में। इन 1895 बिरसा डिक्लेयर्ड हिम एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। 1895 में बिरसा खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिए। बिरसा हैड प्लान्ड एन आर्म रिवोल्ट बट ही वाज अरेस्टेड 24 अगस्त इन 1895 बाय द मायर्स। वो आर्म रिवोल्ट करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें अरेस्ट कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। कब किया गया? 24 अगस्त 1895 को। किसके द्वारा? तो मायर्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा इसको, मायर्स। On 30th November 1897, he was released on the occasion of the Queen Victoria's Diamond Jubilee सेलिब्रेशन ऑफ द थ्रोन। जो ये विक्टोरिया का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ था, उस दिन उनको रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया जाता है जेल से। एट दुम्बारू बुरू, बिरसा कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ हिज ट्रस्टेड पीपुल्स फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेटिव। दुम्बारू बुरू में एक मीटिंग रखते हैं। दुम्बारू बुरू क्या है? एक तरफ से मतलब ये हाइट वाला प्लेस बोल सकते हैं, ऊंचा प्लेस, मतलब एक तरह से पहाड़ बोल सकते हैं। वहां मीटिंग रखा जाता है। ड्यूरिंग दिस मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू स्टार्ट रिवोल्ट। इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है रिवोल्ट के लिए। कब? 25 दिसंबर 1999, 25 दिसंबर 1899। ऑन दिस डे द रिवोल्ट स्टार्टेड इन खूंटी, रांची, बसिया, तमाड़ और चकरपुर। और उस दिन, ये मतलब इस दिन 25 नवंबर 1899 को इन जो जगह दिया गया है उन पर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। बिरसा मेड दोंका मुंडा एज ए चीफ ऑफ पॉलिटिकल इशूज। तो देखिए, बिरसा के द्वारा दोंका मुंडा को बनाया जाता है चीफ ऑफ पॉलिटिकल इशूज, एंड सोमा मुंडा एज द चीफ ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इशू। तो दो इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। दोनका मुंडा को बनाया जाता है पॉलिटिकल इशू देखने के लिए, सोमा मुंडा को बनाया जाता है रिलीजियस और सोशल।
तो देखिए सोशल और सोमा ऑलमोस्ट सेम सेम दिख रहा है, इस तरह से आप याद करते हैं। और डोंका और पॉलिटिका, तो इस तरह से आप किसी भी तरह इसको याद कर लीजिए रिलेट करके। और नेक्स्ट इसमें आपका गया मुंडा वाज बिरसा's foremost colleagues, काफी उनके नजदीकी थे गया मुंडा। ही वाज अपॉइंटेड एज द जनरल, और इनको क्या बनाया गया, जनरल बनाया गया। जहान मुंडा, देमका मुंडा, हाथराम मुंडा इटीसी वेयर द एडवाइजर ऑफ द बिरसा मुंडा। और ये जो थे देमका मुंडा, हाथराम मुंडा और उसके अलावा मुंडा जो थे, उन्हें एडवाइजर बनाया गया बिरसा मुंडा का। द हेडक्वार्टर ऑफ दिस रिवोल्ट वाज खूंटी, तो मतलब प्रमुख प्लेस था एक तरह से बोल सकते हैं इस रिवोल्ट का, वो कहाँ था, खूंटी था। खूंटी कहाँ है, तो रांची से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है। नेक्स्ट है अब आपका स्टेटफील्ड वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रांची एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के सामने डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो स्टेटफील्ड था। ऑन द 3 फरवरी 19 मतलब 1900 में वीर सिंह एज ए muscles of Jagmohan Singh of the Bandgaon got Birsa arrested for the greed of the rate 500 as the prize money। धोखे से उनको पकड़वा दिया जाता है। और 19 जून 1900 बिरसा डायड एट रांची, तो 9 जून 1900 को बिरसा जी की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू डायरिया, ध्यान रखिएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ मुंडा रिवोल्ट गुमला खूंटी वेयर कंस्टिट्यूटेड ए सुपरनेंट सब डिवीजन ऑफ इन 1902 एंड 1903 रिस्पेक्टिवली। तो अलग सब डिवीजन बनाया गया किसको, गुमला को और खूंटी को। ऑन 11 नवंबर 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। कब पास होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो 11 नवंबर 1908 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भगत मूवमेंट ऑफ ताना भगत। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1914 अंडर द लीडरशिप ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लीडरशिप किनका था, जतराव राव का। ये जो है जतराव राव के द्वारा इसका लीड किया गया था एज ए रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट। It advocated a monotheism and opposed meat, alcohol, and tribal dances. It advocated for the returning to the practice of the jhum cultivation. This movement is considered as the extension of बिरसा मूवमेंट। इसको मतलब इस तरह से पूछा गया है प्रश्न कि कौन से मूवमेंट को बिरसा मूवमेंट का या बिरसा रिवोल्ट जो भी हुआ था उसका एक्सटेंशन माना जाता है, तो ध्यान रखिए उसको ताना मूवमेंट ऑफ ताना भगत को मानते हैं, बोला जाता है सर। द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वेयर विष्णुपुर, घाघरा, चैनपुर, रियाद, कुडो और मंदार, ये जो था इंपॉर्टेंट लोकेशन था इस रिवोल्ट का। इन मंदार रीजन द मूवमेंट वाज लेड बाय शिबू भगत, इस मंदार रीजन में शिबू भगत के द्वारा लीड किया गया। बलराम भगत लेड द मूवमेंट इन घाघरा एंड भिक्खू भगत लेड द मूवमेंट इन बिशुनपुर। ए वुमेन नेम्ड देव दे, देबामामिया बिलोंगिंग टू द सीसीआई रीजन प्लेड एन अप्रिशिएबल रोल इन दिस मूवमेंट। तो एकमात्र महिला थी जो फेमस हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, नाम था उनका देव मामिया। In 1916, Jatra Bhagat was sentenced for jail terms of the 18th month. Within 2 months of this release, in 1920, he suddenly died. जेल में बंद कर दिया था, फिर उसके बाद जैसे जैसे रिहा तो उनको अचानक मृत्यु हो जाती है। नॉन वायलेंस वाज एक्सेप्टेड एज द वेपन ऑफ दिस मूवमेंट, ये लोग नॉन वायलेंस करने वाले थे। इन द थर्ड फेज of this movement, ताना भगत participated in national movement led by महात्मा गांधी। तीसरे फेज के मूवमेंट में ताना भगत ज्वाइन कर लेते हैं नेशनल मूवमेंट को, जो कि लीड किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इन 1921 ताना भगत participated in the non cooperation movement under the leadership of the सिद्धू भगत। ताना भगत participated in the गया session of Congress in 1922 in the नागपुर सेशन 1903। ताना भगत के द्वारा गया कांग्रेस का सेशन और नागपुर सेशन अटेंड किया गया था। इन द 1940 रामगढ़ सेशन ऑफ द कांग्रेस, ताना भगत गिफ्टेड द सम ऑफ ₹400 टू महात्मा गांधी, तो ये इंपॉर्टेंट था।
तो यहाँ पे देखिए रिवोल्ट्स जितने जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्ट थे और उनसे जुड़ी जितने फैक्ट्स डेटा थे मैंने उसको आपके सामने इस बुक के अकॉर्डिंग लेकर आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए और इम्पोर्टेंट सेशन मॉडर्न हिस्ट्री को आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। तो ये 2 सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मुंडा इसमें हो गया, उसमें अब हम लोग देख लेंगे ट्राइबल रिवोल्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है। बिहार का क्या रोल था इसमें? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का रोल, तो काफ़ी यहाँ से लीडर निकल के आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इसमें। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो आप चैनल पे बने रहिए और ये वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। इस तरह से लाइक करके और शेयर करके मुझे अप्रिशिएट कीजिए। तो आप लोग के लिए मैं और सेशन लेकर जल्दी जल्दी आऊँगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, जितना हो पाएगा मेरे से बिल्कुल आपका सहयोग करूँगा। आप लोग खुद से भी अपने तरफ से भी मेहनत करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। सभी का एग्ज़ाम उम्मीद करता हूँ इस बार अच्छा जाएगा और उसमें बस एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हाईलाइट करके कवर करवाऊँ मार्क करके। तो ये सब देखिए, जहाँ जहाँ मैं मार्क करूँ आप चाहे तो वीडियो को स्क्रॉल करके सॉरी वीडियो को स्क्रॉल करके नहीं बल्कि फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चलिए इस सेशन में बस इतना ही। आप सब इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए इसी प्रकार, रिवीजन करते रहिए।